आज है हमारी संतोष कुमार द्वारा लिखित कहानी मैं तेरे प्यार में पागल का भाग 24। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि ब्यूटिशियन ने रिद्धिमा को सुहाग रात के लिए तैयार किया था, पर जब प्रशांत उसके पास पहुंचा तब वह सो रही थी और वह थोड़ी देर तक उसे प्यार से देखता रहा। फिर उसके गाल को होले से छुआ और वह उठकर चिल्लाने लगी। इसीलिए प्रशांत दूसरे कमरे में सोने के लिए चला गया। अब आगे रिद्धिमा को नींद बहुत देर बाद आई थी, इसीलिए सुबह 8 बजे तक वह सोती हुई थी। सुबह प्रशांत उठकर आया और उसने घड़ी देखी तो 8 से ज्यादा बज रहा था। उसे पता था कि थोड़ी देर में कोई ना कोई उठाने जरूर आएगा और उस समय प्रशांत का इस कमरे में ना होना बहुत सारे सवालों को जन्म दे देगा और वह यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वह रिद्धिमा को छूना नहीं चाहता था, पर उसे उठाना भी जरूरी था। इसीलिए उसने अलार्म घड़ी में अलार्म लगाकर उसके कान के पास रख दिया। अलार्म की तेज आवाज उसके कान में गूंजी तो वह हड़बड़ाकर उठ गई और सामने प्रशांत कान पकड़कर सॉरी बोल रहा था। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई तो प्रशांत ने उसे धीरे से समझाया कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वह सबको पता नहीं चलना चाहिए। अब कोई उठाने आ जाएगा, बस इसीलिए ऐसे उठाया। रिद्धिमा ने बात को समझा और संभलकर बैठ गई तो उसकी नज़र उस तकिए पर पड़ी जो रात में प्रशांत लेकर गया था। वह पलंग पर पड़ा था। उसने मन में सोचा, कितने रूप हैं इस बहरूपीय इंसान के। अपने परिवार की नज़रों में अच्छा बना रहना चाहता है और औरों की इसको कोई परवाह ही नहीं है। और प्रशांत ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर दादी जी खड़ी थी। प्रशांत साइड हो गया तो वह अंदर आ गई। रिद्धिमा ने आगे बढ़कर उनके पांव छुए तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और उसके माथे को चूमकर बहुत सी दुआएं दी। अपने घर में तुम्हारा पहला दिन बहुत मुबारक हो बेटी। तुम दोनों तैयार होकर नीचे आ जाओ। मंदिर में भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करना है। अब मैं चलती हूँ। और दादी जी ने बहुत प्यार से कहा, जी दादी जी, मैं जल्दी आती हूँ। कहकर रिद्धिमा सूटकेस खोलकर अपने कपड़े निकालने लगी और फिर जल्दी ही दोनों तैयार होकर नीचे आ गए। घर के मंदिर में पूजा की सारी तैयारी करके रखी गई थी। दादी माँ ने, रिद्धिमा ने पूजा की और फिर आरती गाई। फिर सब ने साथ में नाश्ता किया। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए क्योंकि घर में काम करने के लिए स्टाफ की पूरी टीम थी जो सारे काम करती थी। रिद्धिमा, तुम्हारी आवाज़ बहुत मधुर है। तुम खूबसूरत तो हो ही, साथ ही तुम्हारे चेहरे पर ऐसी मासूमियत है, ऐसी पवित्रता है जो किसी को भी गलत करने की इजाज़त नहीं देती। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मेरी निगाहें जैसे तुम पर ही रुक गई थी। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे लड़की की मुझे तलाश थी। और रिद्धिमा के पीछे खड़ा वह अपने जज्बात बताए जा रहा था कि अचानक वह पलटी। वह उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगा कि रिद्धिमा ने पूछा, आपने रामायण पढ़ी है? हाँ पढ़ी है ना, पर तुम क्यों पूछ रही हो? बहुत हैरानी की बात है। और उसने तंज कसने के अंदाज में कहा, अभी आप कह रहे थे ना कि आपको ऐसी ही पवित्र और मासूम लड़की की तलाश थी अपनी पत्नी बनाने के लिए। तो कभी आपने खुद के गिरेबान में झांक कर देखा है कि आप अगर एक पवित्र पत्नी की ख्वाहिश करते हैं तो क्या उस लड़की की कोई ख्वाहिश नहीं होगी?
आपने अपनी ख्वाहिश तो पूरी कर ली, पर कभी सोचा कि मेरी भी कोई ख्वाहिश हो सकती है? आप जैसे आदमी के साथ जिंदगी गुजारने के बारे में तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन पता नहीं मेरे किस पाप की सज़ा सुनाई है ईश्वर ने कि मुझे आप पति के रूप में मिले हैं। और रिद्धिमा ने बहुत नफरत से प्रशांत के स्याह पड़ते चेहरे को देखा और कमरे से बाहर चली गई। प्रशांत चुपचाप उसे जाता हुआ देखता रहा। फिर पूरे दिन प्रशांत उसके सामने आने से बचता रहा और सोने के समय अपना तकिया लेकर स्टडी रूम में सोने के लिए चला गया। दूसरी सुबह नहाने के बाद रिद्धिमा ने पीले रंग की सिंपल सी साड़ी पहन ली। उसने रात को सोते समय सारे जेवर भी उतार कर रख दिए थे और सुबह में पहनना जरूरी नहीं समझा था। आज उसे सबके लिए कुछ मीठा बनाना था, इसीलिए वह नहाने के बाद सीधी नीचे चली आई थी। प्रशांत की मम्मी ने उसे सूजी का हलवा बनाने को कहा था और रिद्धिमा कढ़ाई में सूजी भून रही थी कि जब दादी जी उसके पास आई और कहा, बेटी तुमने सारे जेवर उतार दिए और तो और हाथ भी खाली हैं तुम्हारे। उन्होंने इतने प्यार से यह बात पूछी कि रिद्धिमा को कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था और उसने नजरें झुका ली। दादी जी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, पहले की बात और थी, पर अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हें ऐसे खाली हाथ नहीं रहना चाहिए और थोड़े काम वाले सूट या साड़ी पहना करो। यही तो शुरुआती दिन होते हैं बनाव श्रृंगार के। अभी काम खत्म करके जेवर पहन लेना मेरा बच्चा। जी दादी जी, हलवा बस बन ही गया है, आप बैठिए ना, मैं पहन लूंगी। और फिर सबको हलवा देने के बाद रिद्धिमा ने भी सबके साथ नाश्ता किया। प्रशांत के मम्मी पापा और दादी माँ ने उसे नेक में तोहफे के लिए तोहफे दिए, जिसे लेकर वह अपने कमरे में आ गई। उसने दादी जी की बात मानकर जेवर और चूड़ियां पहन ली। वह अपनी वजह से उन्हें उदास नहीं करना चाहती थी। आखिर वह घर की बड़ी थी और सम्माननीय भी। उधर आरव अपने मम्मी पापा से पूछ रहा था कि दीदी को लाने कब जाऊं। 2 दिन हो गए दीदी के ससुराल गए हुए। तुम्हारी दीदी अब ससुराल वालों की मर्जी से ही आएगी बेटा, कोमल जी ने बहाना बनाते हुए कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दीदी की शादी हो गई तो क्या हुआ, हमारा रिश्ता तो नहीं टूट गया ना। मैं अपनी दीदी को लेने जाऊंगा। मैं अभी जीजा जी को फोन करता हूँ और पूछता हूँ उनसे। आगे की कहानी पढ़ेंगे आगे के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।